कुछ लोगों ने कहा कि कॉमरेड लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। हमने कहा कभी नहीं हो सकते। अगर उसकी मादरी जबान उर्दू है, अगर वो अपनी जबान से दिल से प्यार करता है, तो मेरी तहरीक के लिए बाहर के न सही घर से दुआ जरूर करता होगा। वो जरूर चाहता होगा कि ये तहरीक कामयाब हो जाए, ये जबान कामयाब हो जाए। इसलिए हमें किसी पार्टी से शिकायत नहीं, हमें तो शिकायत हुकूमत से है। सीपीएम, तृणमूल, चाहे तमाम सियासी पार्टियां, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आज सीपीएम क्या हुकूमत है, सीपीएम हमारा हक को नहीं देता, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। कल तृणमूल की सरकार अगर आती है, तो अगर तृणमूल की सरकार अगर मेरा हक नहीं देता, तो शमीम अहमद आपको ये ऐलान करके जाता है कि हम उसके सामने भी सीना तान कर खड़े रहेंगे और उससे अपने हक का मुतालबा करेंगे और उससे हक हासिल करेंगे। कलकत्ता के कारपोरेशन में मैंने लिख कर भेजा है मेयर को, कहा कि उर्दू का चलन आम करो। एक लेटर भेजा, जवाब नहीं भेजा, ये भी बता दे रहे। दूसरा लेटर भी रिमाइंडर कर दिया है, तीसरा का इंतजार है, चौथा में उस मेयर को ये बता देंगे कि जबान के चाहने वालों के अंदर कितनी कुव्वत है और कितनी ताकत है। हम तुम्हें तख्त और ताज पे बैठा सकते हैं, तो हम तुम्हें तख्त और ताज से उतार कर फेंक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है खाली मुंह से बोलेगा हम उर्दू दे देंगे, हम उर्दू 3 महीना बाद दे देंगे। भैया असेंबली पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमारे उर्दू वालों ने लेफ्ट के खिलाफ वोट दिया, म्यूनिसिपैलिटी में, कलकत्ता कारपोरेशन में हमारे लोगों ने वोट दिया। तो अभी तक क्या दिए हो ये तो बताओ, अभी क्या दिए हो ये बताओ। 2011 की बात तो है ही है, बस शुरू तो करो, म्यूनिसिपैलिटी से शुरू करो। जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं, जिस जिस जगह पे तुम्हारा बोर्ड है, वहां से शुरू करो उर्दू का। तब तो माने कि तू उर्दू का हमदर्द है, तब तो माने कि तू उर्दू का हमदर्द है। कुछ लोगों ने कहा कि हम टीएमसी प्रस्त है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि शमीम अहमद न टीएमसी प्रस्त है न कांग्रेस प्रस्त है। शमीम अहमद अगर है तो उर्दू प्रस्त है, हम उर्दू प्रस्त है। हमें कोई खरीदने की ताकत नहीं रख सकता। इसलिए कि भैया लेकर जाना क्या है। कबीरदास कहते हैं कि तू जग में आए, तू जग में आए तो तू रोए जग हंसे। जब बच्चा दुनिया में आता है तो घरों में मिठाइयां बांटी जाती है, लोग खुशियां मनाते हैं, मगर जो दुनिया में आता है रोता हुआ आता है। तो उसी पर कबीरदास कहते हैं कि तू जग में आए, जग हंसे, तू रोए। बेटा कुछ ऐसा काम कर ले कि जब तू जग से जाए तो तू हंसे और जग रोए। बस ये काम हमें करना है। हमने पहले ही कहा कि हमें मौत आना है, मगर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अगर मेरी मौत अगर देना ही है तो बिस्तर पे मत देना, बल्कि अगर हमारी मौत देना है तो अपनी कौम की तहफ़्फ़ुज़ और अपनी कौम की लड़ाई में मैदान जंग में देना, ताकि आने वाले नौजवानों के लिए एक इबरत रहे। कौन कहता है कि हक नहीं मिलता? अगर साथ दे तो हर चीज अपने कदमों पे रखेंगे, हर वो हक ले लेंगे। अगर नहीं दिए तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो 20 दिसंबर के लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं, आप ही पूरा मन से आप तैयार नहीं हुए। गला तो मेरा फंस गया। पूरे मन से तैयार नहीं। अगर पूरे मन से तैयार होते तो एक मजमा में एक हाथ भी नहीं रहता, एक हर हाथ ऊपर की तरफ फूट जाता। मगर हम देख रहे हैं आधा उठ रहा आधा नहीं उठ रहा। इसका मतलब आधा लोग तैयार आधा नहीं तैयार। भैया मेरे साथ उठाइए तो देखे कितना हाथ उठता है। कितना हाथ उठा? लगता है सब हाथ उठ गया। बस इतना ही हाथ
इतने ही हाथ धर्मतल्ला में उठा देना है। और इस बार ममता को भी दावत दे रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी दावत दे रहे, कांग्रेस को भी दावत दे रहे। और ये हमने कह देंगे, हम खत में लिख दे रहे हैं कि आपको बुला रहे हैं बाबाई हासिल करने के लिए नहीं, आइए बताइए कि उर्दू के लिए आपको क्या करना है और कितने दिन में करेंगे। हमने ममता बनर्जी को भी दावत दे रहे हैं, उधर बुद्धदेव बाबू को भी दावत दे रहे हैं, कांग्रेस को भी दावत दे रहे हैं। अब देखना उस दिन है कि उर्दू से किसको कितना मोहब्बत है। जो आ जाएगा हम समझेंगे वो मेरा अपना है, जो नहीं आएगा हम समझ जाएंगे वो मेरा दुश्मन है। फिर दोस्ती करने की जरूरत नहीं, फिर तो आर पार की लड़ाई होगी। देखना ये है, आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सरबराह दार्जिलिंग में भी उर्दू का रोना रो रही थी, उर्दू के बारे में बोले। खुदा का शुक्र है कल तक किसी नेताओं के मुंह से नहीं निकलता था, अब उन्हें भी उर्दू का दर्द सताने लगा। तो हमें उम्मीद है कि 20 दिसंबर को ममता बनर्जी आएंगी और उस दिन हो सकता है कि उर्दू वालों के झोली में कुछ तोहफा दे। अगर तोहफा दे दिया, अगर वो तोहफा मिल गया तो ममता कामयाब, तोहफा नहीं मिला तो तुम भी नाकामयाब। हम उसके साथ है जो उर्दू के साथ है, जो उर्दू का नहीं वो मेरा नहीं, चाहे वो ममता हो, समता हो, कोई भी मेरा दोस्त नहीं हो सकता। ये आज़म आप लोगों को बना लेना है। दूसरी बात, 20 दिसंबर को आप लोग अपने अपने घरों में कैलेंडर में गोल्ड मार्क लगा लें। 20 तारीख दिन है सोमवार, सोमवार है तो बहुत लोगों का यहाँ के नौकरी पेशे वाले लोग हैं, ये मजदूर इलाका है और हम ये भी जानते हैं कि इसे करीबन 40% लोग ऐसे हैं, 40 से ज्यादा हम कह सकते हैं कि रात में कई लोग घर में फका करते हैं। माएं अपने बच्चे को एक गर्म पानी चढ़ाकर उबालती है और बच्चे को तसल्ली देती है कि बेटा खाना बन रहा है। हमें इसे ये भी दर्द हमें मालूम, हम जानते हैं हुगली और 24 परगना के इलाके के बारे में हमें बुरी तरह से ये खबर हमें मालूम है, मगर फिर भी हम कहेंगे कि उस दिन जरूरत पड़ा तो उर्दू के लिए हम रोजा रख लेंगे, नफिल, हम नफिल रोजा रख लेंगे। जरूरत पड़ा तो उस दिन फका कसी कर लेंगे। 10 दिन अपने बच्चे को भूखा सुलाते हैं, 11वां दिन भी सुला देंगे और इस आदमी के साथ सुलाएंगे कि एक नई सुबह तुलू होने वाला है, एक सूरज निकलने वाला है। आज तक हम लोगों ने कभी लाल के झंडे को पकड़कर धर्मतल्ला तक पहुंचे, कभी सबज के झंडे को पकड़कर धर्मतल्ला तक पहुंचे। सिर्फ एक बार उर्दू के झंडे को पकड़कर आप धर्मतल्ला चलो। एक बार उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी ज़बान की हिफाजत के लिए एक झंडा आप पकड़ लो। अगर एक झंडा आपने उर्दू का थाम लिया, फेंक दो सारे झंडे को, लाल हरा सबा सबको फेंक दो और 20 दिसंबर को एक ही झंडा होना चाहिए, वो झंडा अपनी मादरी ज़बान का होना चाहिए। हमेशा हम गए हैं, किसी को हराने के लिए गए हैं, किसी को जिताने के लिए गए हैं, इस बार हम जाएंगे अपनी जीत के लिए जाएंगे। हर वो फर्द कहेगा ये हमारी जीत है, हर वो फर्द कहेगा ये हमारी जीत है। कल ये कोई नहीं कहेगा ये तृणमूल की जीत है, ये सीपीएम की जीत है। हर वो फर्द कहेगा जो घर से इस मैदान कारवां में जाएगा, वो कहेगा उर्दू हमारी जबान है, ये हमारी जीत है। क्या हमारी जीत है ना? हम सब कहेंगे ये हमारी जीत है। हमने कोशिश किया है, अब इस कोशिश को कामयाबी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों पे है। हम सोए हैं तो उर्दू के नाम से, जगे हैं उर्दू के नाम से। हम
हम सुबह जगते हैं तो उर्दू के लिए जगते हैं और सोते हैं तो उर्दू को रट लगाते हुए सोते हैं। मैं बारगाह खुदाबंदी में रुसवा नहीं होंगे। हमने जितना मुझे करना चाहिए था इस तहरीक के लिए, एक लम्हा एक पल के लिए भी हम इस तहरीक से जुदा नहीं हुए। हमने अपना काम किया है, आप अपना काम करें। हमने अपना हक अदा किया है, आप अपना हक अदा कर दे। इंशाअल्लाह हम सब कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो ये चाहते कि नौजवान और थोड़ा दिन इसमें घिसटता रहे, या हो सकता है कि आपको आजमाइश भी होगा कि पता नहीं नौजवान कितना में बेचेगा हमें, है ना। कुछ लोगों के जहन में भी होगा कि इन्हें भी एमएलए एमपी बनना है, मगर ये बनना होता तो कब बन गए होते। 12 सरकार के 3 दिन 4 मिनिस्ट्री में लोग मेंबर बना देते। हम बोलते नहीं भैया हमें जाना ही नहीं। अल्लाह ने इतनी कुव्वत दिया है कि हम कब बन जाते, मगर हम ये कहते हैं कि हमने एमएलए एमपी को देखा है, झोला ढोते हुए देखा है, उनकी हैसियत भी जानते हैं। 5 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा, मगर मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। अगर इस तहरीक चलाते चलाते मौत हो गया तो अल्लाह मुझे शहादत नसीब कर दे देगा। अगर बच गए तो गाजी कहलाएंगे। तो हम ये तहरीक क्यों छोड़े भाई। और हम ये चाहते हैं कि हर एक नौजवान इस तहरीक का हिस्सा बने। हर एक नौजवान को एक मिशन है, एक मकसद मिल जाएगा इस तहरीक से। अगर एक में अगर हम लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो दूसरा डिमांड जब भी हम लोग करेंगे वो 3 दिन में पूरा होगा। अगर आप आजमाना चाहते हैं हमें तो मैं आपसे कहेंगे कि अभी भी आजमाइए, मगर लोहा है, हमको लोहा बन गया बनाइए, हमें आग में तपाइए। जिस दिन ये लग जाए कि ये नौजवान तप चुका है उस दिन एक हथौड़ा आकर मार दीजिएगा। और मारिएगा तो सीधा तीरे बनेगा और तीर सीधा महाजी हुकूमत के बुद्धदेव भट्टाचार्य के सीने में ही चुभेगा। अगर बना सकते हैं तो मुझे बना दीजिए। अगर 20 तारीख को आपका यहाँ से तेलनीपाड़ा का हर एक घर से एक फर्द अगर आ गया तो यकीन मानिए उर्दू उस दिन आपके कदमों में रहेगा, उर्दू आपके गोद में रहेगा, ज़बान आपको मिल जाएगा। और इस हुकूमत के लिए, अगर इस हुकूमत के लिए खतरनाक होगा तो आने वाली हुकूमत को भी डर भी होगा। अगर ये हुकूमत दहशत में रहेगा तो आपको आने वाली हुकूमत को भी दिखा देना कि देख लो 34 साल की हुकूमत को जब हम उखाड़ के फेंक सकते हैं तो तुम्हारी 34 दिन की हुकूमत 34 महीने 34 घंटा भी नहीं टिकेगा। ये आपको दिखा देना है। इसी के साथ आप काफी देर से इस मजमे में बड़ा पुरसकून तरीके से आप जलसे को सुने, मगर यहाँ से आपसे एक दामन में एक भीख मांग रहे हैं कि 20 दिसंबर और हर तेलीपाड़ा के हर फर्द को तमाम सियासी मसलक हर चीज से ऊपर उठकर उस दिन हमें एक भीख अगर दे सकते हैं तो उर्दू जबान के लिए उस दिन आप लोग जरूर मेरे दामन में एक एक फर्द आकर डाल दीजिएगा। और 20 दिसंबर ही हम तमाम अहले उर्दू का ये फैसला होगा। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। एक बार मेरे साथ आवाज में आवाज मिलाकर कहिए, उर्दू तहरीक जिंदाबाद, उर्दू तहरीक, उर्दू तहरीक।